नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय बन गया है और अगर इस मुद्दे को और अनदेखा किया गया तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत साल 2025 तक या शायद इससे भी पहले सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ जाएगा। अधिक जनसंख्या का बोझ अस्पतालों, खाद्यान्नों, घरों या रोजगार जैसे संसाधनों की कमी पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई भी उपाय नहीं हो रहा है। लेकिन आज आरएसएस की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और ये बयान सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दिया है। आरएसएस इस तरफ तुरंत कदम उठाने का पक्षधर दिख रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के पारंपरिक संबोधन में साफ कर दिया कि देश को एक कड़े जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है, जिसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। भागवत ने अपने भाषण में देश समाज की एकजुटता का मंत्र दिया तो मुस्लिम समुदाय को गलतियों के खिलाफ मुखर होने की भी सीख दी। उन्होंने कहा, हिंदू समाज कभी ये देखकर चुप नहीं बैठता है कि गलत करने वाला हिंदू है। इसी तरह दूसरे समाजों को भी गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने पैगंबर विवाद में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा की गई निर्मम हत्याओं का जिक्र किया और कहा कि कई प्रमुख मुस्लिम हस्तियों ने इसका खुलकर विरोध किया, जो कि एक अच्छी बात है। मोहन भागवत ने भारत की बढ़ती लगातार जनसंख्या को रोकने की बात कही है कि जनसंख्या पर एक नीति बने, सब पर समान रूप से लागू हो, किसी को छूट नहीं मिले, ऐसी नीति लानी चाहिए। 70 करोड़ से ज्यादा युवा हैं हमारे देश में। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। नौकरी चाकरी में भी अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकती है। समाज अगर ध्यान नहीं देता है तो ऐसा ही होता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो संघ की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही हमें ये कानून मिल सकता है, जिससे भारत मजबूती के साथ और देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगा। ये सारी बातें भागवत जी ने दशहरे के मौके पर की, ये संदेश देने के लिए कि इस जनसंख्या नाम के रावण को अब जलाने का वक्त आ गया है, यानी कि इसे कंट्रोल करने का सही वक्त आ गया है। लेकिन भारत में एक रावण हो तो निपटा जाए। भारत की राजनीति में बैठे कई रावण हैं जो इस पर रोक लगाना चाहते हैं, इस बिल का विरोध करते हैं, क्योंकि इनकी दोगली राजनीति का यही रास्ता है जिससे मुसलमानों को भड़काकर इस कानून के गलत मायने निकालने की कोशिश हो रही है। सारे विपक्षी इस बिल के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि योगी सरकार ने यूपी में इस बिल को लागू कर दिया है। उनका तर्क था कि राज्य की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उससे हेल्थ के साथ साथ अन्य सुविधाएं देने में दिक्कत आ रही है। जनसंख्या पर काबू करना बेहद जरूरी हो गया है। इससे लोगों को सुविधाएं देने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। बस जिससे विपक्षी चिढ़ गए और अनाप शनाप बयानबाजी करने लग गए, जिसमें सपा नेता शफीकुर रहमान वर्क का नाम सबसे आगे है, जिनका कहना था कि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं। बताइए अब ऐसे नेताओं का क्या किया जाए जो बिना सर पैर की बातें करते हैं। और ऐसे ही रावणों का दहन करने के लिए सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सही बात सही वक्त पर सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये करीब 4 दशक पहले राजनीतिक बैठकों, टीवी की चर्चाओं और चाय की दुकानों पर बातचीत का मुख्य मुद्दा बढ़ती हुई आबादी होती थी। पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जनसंख्या विस्फोट शब्द का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को वापस सुर्खियों में ला दिया। 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान जबरदस्ती कराए गए परिवार नियोजन के विनाशकारी अनुभव के बाद राजनेताओं द्वारा इस शब्द का उपयोग न के बराबर किया गया। तब से जनसंख्या नियंत्रण राजनीतिक रूप से अछूता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को नए आयाम पर पहुंचा दिया। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को देशभक्ति के बराबर बताया। उन्होंने कहा, समाज का वो लघु वर्ग जो अपने परिवारों को छोटा रखता है सम्मान का हकदार है। वो जो कर रहा है वो देशभक्ति का कार्य है। 2018 में लगभग 125 सांसदों ने राष्ट्रपति से भारत में 2 बच्चों की नीति लागू करने का आग्रह किया था। 2016 में बीजेपी सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर एक निजी
सदस्य बिल पेश किया था। हालांकि यह अधिकतर निजी विधेयकों की तरह मतदान के चरण तक नहीं पहुंच सका। 2015 में गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक ऑनलाइन पोल आयोजित कर पूछा था कि क्या मोदी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई नीति बनानी चाहिए। आदित्यनाथ अब देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से ऐसे 35 बिल विभिन्न दलों के सांसद पेश कर चुके हैं, जिनमें 15 कांग्रेस के सांसदों की ओर से हुए, लेकिन फिर भी ये कानून देश में नहीं आ पाया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए या छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई राज्यों ने पहले से ही दंडात्मक प्रावधान लागू कर रखे हैं। मोदी के भाषण के तुरंत बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 2 साल से अधिक समय पहले पारित असम जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति को लागू करने का फैसला किया। इसके तहत जनवरी 2021 से असम में 2 से अधिक बच्चे वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। 12 राज्यों में ऐसे ही प्रावधान लागू हैं जो 2 बाल नीति की शर्तों को पूरा न कर पाने की स्थिति में योग्यता व अधिकार से जुड़े प्रतिबंध लगाते हैं। इन प्रतिबंधों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से लोगों पर रोक लगाना भी शामिल है। एक ऐसे देश में जनसंख्या पर बहस बेकार है जो फिलहाल में सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़ने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.5 बिलियन और 2050 में 1.64 बिलियन तक पहुंच जाएगी। वहीं चीन की आबादी का 2030 तक 1.46 बिलियन तक जाने के अनुमान है, लेकिन फिर भी किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, हम 2 हमारे 2, छोटा परिवार सुखी परिवार, हिंदू हो या मुस्लिम, एक परिवार एक संतान। ये ऐसे नारे हैं जो भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर भारत सरकार ने लोगों तक पहुंचाए हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या विस्फोट देखिए कितना तेजी से हो रहा है। और अगर आने वाले 1-2 सालों में मोदी सरकार ने इसके लिए कोई बिल या नीति नहीं बनाई तो भारत देश विश्व गुरु बनने में पीछे रह जाएगा। तो मोहन भागवत की कही हुई बात को सरकार को जल्द से जल्द अमल में लाना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत देश को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं, देश को विश्व में पहले नंबर पर पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए ये उम्मीद भरोसे में बदल जाती है कि पीएम मोदी जल्द पॉपुलेशन बिल लेकर आएंगे और भारत को कहीं आगे ले जाएंगे। शायद सरकार के इस कदम से देश में बैठे रावणों को मिर्ची जरूर लग सकती है। खैर, भारत को वैसे भी इन रावणों से छुटकारा चाहिए। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।